हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रंट एंड फो का लास्ट पार्ट। इस पार्ट में हम पूरा कंक्लूजन देखेंगे। इसमें जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा फूड पॉइजनिंग और जो प्रिजर्व करते हैं फूड को, और साथ में हम देखेंगे इसमें नाइट्रोजन साइकिल को। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल स्कूली शिक्षा को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, कि जिस तरह से हमने ह्यूमंस बीइंग में देखा था वैसे ही क्या होता है एनिमल्स में होता है। तो एनिमल्स में देखो, एक तो होती है एंथ्रेक्स और दूसरी होती है फूड एंड माउथ डिजीज इन कैटल्स। देखो फूड एंड माउथ डिजीज जो होती है, देखो इस तरह से होती है जो, और एंथ्रेक्स जो है इसमें होता है जिस तरह से, जैसे आपको आप सोच सकते हो कि आपको कहीं आप ज़्यादा खारिश करते हो या दाग बोल सकते हो जिसको हम दाग, खाज, खुजली, वैसे इनके अंदर ये डिजीज़ होती है। तो एंथ्रेक्स क्या है? अ डेंजरस डिजीज दैट अफेक्ट ह्यूमन एंड कैटल इज कॉज्ड बाई बैक्टीरियम। ठीक है, तो किसकी वजह से होती है एंथ्रेक्स? बैक्टीरिया की वजह से होती है, जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। और जो फूड एंड माउथ है ये क्या होती है? वायरस की वजह से होती है। ठीक है, कौन सा वायरस? फूड एंड माउथ डिजीज वायरस, इसको हम क्या बोलते हैं? पिकोरना वायरस। ठीक है, कोरोना मत समझना, पिकोरना वायरस। ठीक है, इस तरह की डिजीज होती है। फिर हम देखेंगे प्लांट्स में कौन सी होती है। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? ह्यूमंस एनिमल को तो करते हैं इफेक्ट, वहीं क्या है जो ये प्लांट को भी इफेक्ट करते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है? तो प्लांट्स में कुछ डिजीज लग जाएगी, जो आपकी क्रॉप यील्ड है उसमें भी काफ़ी जो है कमी आएगी या रिड्यूस हो जाएगी। तुम देखिए कौन कौन सी डिजीज होती हैं। देखो सबसे पहले आती है सिट्रस कैंकर। जो सिट्रस है कैंकर है, ये क्या होती है? बैक्टीरिया की वजह से होती है, और इसका जो ट्रांसमिशन का मोड होता है वो एयर होता है, और इस तरह की इसकी डिजीज होती है। वहीं देखो रस्ट ऑफ व्हीट है। व्हीट में देखो, अब आप लोगों की रस्ट जो है वो आयरन में लगती है, लेकिन क्या होता है जैसे यहाँ पे देखिए जो येलोइश कलर है वो क्या है? जैसे व्हीट होती है वो ग्रीनिश होती है, लेकिन इनमें अगर येलोइश गोल्डन कलर आ जाता है तो उसमें बोलते हैं रस्ट ऑफ व्हीट। और किसकी वजह से होती है? फंजाई की वजह से होती है। और ये किसकी वजह से? इसका मोड ऑफ ट्रांजिशन क्या है? ट्रांसमिशन क्या है? एयर और सीड। थर्ड वन है येलो विन मोसेसिस ऑफ भिंडी, जिसको हम ओकरा बोलते हैं। ये किस वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? इंसेक्ट होता है। देखो इसके लीव्स कैसे होते हैं? येलोइश कलर के पूरे ही लीव हो जाते हैं। फिर आता है फूड पॉइजनिंग। हमने क्या किया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के देखा कि किस तरह से इफेक्ट करते हैं। अब देखिए फूड पॉइजनिंग। तो फूड क्या है? अब आप बोलोगे फूड पॉइजनिंग कैसे होगी? जहर डाल दिया। फूड में जहर डालना नहीं होता। इसमें क्या होता है? फूड पॉइजनिंग अकर्स व्हेन यू कंज्यूम फूड कंटेमिनेटेड विद पैथोजन सच एज बैक्टीरिया। ठीक है, जो आप फूड लेते हो क्या कर लिया उसको क्या कर लिया? कंटेमिनेटेड कर लिया किसी पैथोजन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कर लिया। और जिसकी वजह से क्या होगा कि आप जब उसको ईट करोगे तो उससे क्या होगा? कुछ सिकनेस आ जाएगी। ये इसको बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। क्या होगा कि जब हमने पढ़ा था ना कि जब हमारा फूड को बहुत टाइम तक रहते हैं तो उसके ऊपर देखो कुछ बैक्टीरिया क्या है जो है इफेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है? जो अपना जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसके ऊपर छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, और उससे क्या होता है? जो फूड है जैसे नॉर्मल फूड से वो क्या होता है? पॉइजनस हो जाता है। कॉज क्या क्या है? बैड एंड एक्सपायर्ड फूड, जब हम रॉ मटेरियल को ईट करते हैं, या अल्कोहल, अनवॉश्ड हैंड, ठीक है, डर्टी वाटर करते हैं यूज़। तो ही जैसे किसी हमने फूड का क्या कर दिया? इम्प्रॉपर स्टोरेज कर दी और उसको बाद में कंज्यूम कर लिया, तो उससे भी क्या होता है? फूड पॉइजनिंग होगी। तो ये काउज है फूड पॉइजनिंग के। वहीं तब देखो, अब फूड पॉइजनिंग से हमारे को बचाना है तो उसको बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, और फूड प्रिजर्वेशन में क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ग्रो करते हैं फूड के ऊपर, हमें उनको क्या करना पड़ेगा? या तो स्टॉप करना पड़ेगा या तो उनको किल करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे मेन रहता है कि हम फूड को प्रिजर्व करें। फूड को प्रिजर्व करने से क्या होगा? जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या पैथोजन्स हैं उसके ऊपर ग्रो नहीं कर पाएंगे। जिससे क्या होगा? अगर ग्रो नहीं कर पाएंगे तो जो है वो फूड जो है आपका सेफ रहेगा। ओके, अगर आप फूड जिसमें फूड जो है फूड पॉइजनिंग वाला फूड ईट करोगे तो उससे क्या होगा? जो आपको जो है वो सीरियस इलनेस हो सकती है या आप डाई भी कर सकते हो। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? फूड प्रिजर्व करने की ज़रूरत होती है।
तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड देखो फूड प्रिजर्वेशन के। तो फर्स्टली है प्रिजर्व बाय ऑयल एंड विनेगर। जैसे आपके घर में जैसे आप पिकल्स डालते हो तो पिकल का भी आप क्या करते हो, विनेगर का यूज़ करते हो या ऑयल का यूज़ करते हो, या क्या करते हो ये जैसे आपके घर में बिस्किट होते हैं या नमकीन होती है, जैसे आप घर में कोई आता है तो उसको क्या कैसे किस स्टोर में करते हो कि जिसमें एयर टाइट कंटेनर में उसको स्टोर करते हो, या आप क्या करते हो उसको फ्रीज में रखते हो। तो फ्रीज में आप बहुत टाइम तक रख लेते हो लेकिन तब भी वो ख़राब नहीं होता है। फिर ठीक है, या तो हम उसको हीट ट्रीटमेंट देंगे, या प्रिजर्वेशन बाई कॉमन सॉल्ट और प्रिजर्वेशन बाई शुगर। तो इसकी वजह से एक क्या है डिफरेंट डिफरेंट मेथड है जिसकी वजह से हम अपने फूड को सेफ रख सकते हैं या प्रिजर्व कर सकते हैं। यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव आर यूज्ड इन पिकल्स, जैम्स, स्क्वैशेस टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम स्पॉइलेज। ओके, तो हम क्या करते हैं जैसे ऑयल का यूज़ करते हैं पिकल्स में, जैम्स में करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं जिससे क्या होता है उनको जो है वो ख़राब ना हो। ठीक है, सम प्रिजर्वेटिव आर कॉमन केमिकल सच एज सॉल्ट, एडिबल ऑयल दैट चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो हमने देखो हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली थी कि हम पिकल्स में क्या करते हैं सॉल्ट यूज़ करते हैं और जो है ऑयल को यूज़ करते हैं। तभी आप जब अब रेस्टोरेंट में खाते हैं, कहीं भी बाहर खाते हैं खाना, तो आप देखते हो या कहीं से बाई करते हैं तो पिकल्स में उसके होता है बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। क्यों होता है सॉल्टी? क्योंकि उसको प्रिजर्व किया जाता है। तो हमने ये चीज़ देख ली। जैसे यूज़ ऑफ शुगर, जैसे आपके जैम्स हो गए, जेलीज हो गई, स्क्वैशेस हो गई, उसमें क्या है शुगर का यूज़ किया जाता है एज ए प्रिजर्वर के। हमने ये ऑयल और विनेगर का देख लिया, हॉट एंड कोल्ड का देख लिया। जिस तरह से क्या होता है जो हम आपका मिल्क है, मिल्क को हम क्या करते हैं बॉयल करते हैं, फिर एकदम से उसको ठंडा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसको हम क्या करते हैं पॉइस्चराइज करते हैं, उसको उसमें पॉइस्चराइजेशन करते हैं, जिससे क्या होता है जिसके बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं। ठीक है, तो पॉइस्चराइजेशन क्या है? पॉइस्चराइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 मिनट। ठीक है, कि हम हीट करते हैं मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 to 30 सेकेंड के लिए, और देन उसको क्या करते हैं हम सडनली बिफोर इट स्टोरिंग, और उसको क्या करते हैं चिल्ड कर देते हैं एकदम जब उसको स्टोर करते हैं। फिर होता है एयर टाइट का यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जो नाइट्रोजन है हमने चीज़ पढ़ी कि हमारे एटमॉस्फेयर का क्या है 78% क्या है नाइट्रोजन है। बट क्या होता है जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं उसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं अपनी जो ब्रीदिंग में उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए करते हैं वो, इसके लिए अलग अलग से चीज़ें होती है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को इस तरह से सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करना जिससे क्या हो जो प्लांट है वो उसको यूज़ कर सके। ओके, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज़ फाउंड इन प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, क्लोरोफिल एंड विटामिन्स। Atmospheric nitrogen cannot be used directly by plants and animals. It get fixed by either lightning or natural nitrogen fixers. कहते हैं जो लाइटनिंग होती है कई बार, ठीक है, तो जब नाइट्रोजन जो लाइटनिंग होती है उससे भी क्या होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाती है। और फिर कुछ नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं, जैसे 2 नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं, राइबोजियम बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू और ग्रीन एल्गी बोलते हैं। देखो नीचे ब्लू ग्रीन एल्गी है और ऊपर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। और इस तरह से क्या होता है जो प्लांट्स होते हैं उनके प्लांट्स की रूट पे भी इस तरह से बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या करते हैं नाइट्रोजन को फिक्सिश का करने का काम करते हैं, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो प्लांट की ग्रोथ, ठीक है, उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल का। जैसे देखो एक आप साइकिल चलाते हो तो आप क्या करते हो इस तरह से साइकिल चलाते हो, जब उसका पैडलिंग करते हो उसको तो क्या होता है वो जो यहाँ से स्टार्ट होता है, देखो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से क्या होगा फिर से वो देखो ऊपर वहीं उसी जगह पे आ गया वापस। तो इसको बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल या आप साइकिल बोलते हो कि जैसे साइकिल का टायर वैसे जाएगा यहाँ फिर से वापस आ जाएगा। तो वैसे होता है नाइट्रोजन साइकिल भी। वो क्या होता है एटमॉस्फेयर से नीचे आता है और जब उसको क्या करते हैं ट्रीज वो यूज़ करते हैं और फिर से क्या होता है वापस उसकी वो ऊपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो हम क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फर्स्ट लेते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो क्या होता है जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इज कन्वर्टेड बाय लाइटनिंग और सर्टेन बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम और एजोबैक्टर एंड ब्लू ग्रीन एल्गी इनटू कंपाउंड यूजेबल बाय प्लांट्स। तो सबसे पहले क्या होता है नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में, ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको क्या करते हैं नाइट्रोजन फिक्स करते हैं उसको और उसको इस तरह से ब्रेक करते हैं जिससे क्या होता है जो
प्लांट है वो क्या कर सके, उसको यूज़ कर सके। फिर आता है नाइट्रिफिकेशन। जो अमोनिया है, अमोनिया कन्वर्जन इनटू नाइट्राइट्स बाय नाइट्रोसोमन्स एंड फर्दर कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट्स इनटू नाइट्रेट्स बाय नाइट्रोबैक्टर्स। प्लांट टेक अप नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रेट्स। ठीक है, तो जो अमोनिया है उसको क्या, कन्वर्जन इनटू नाइट्राइट्स बाय नाइट्रोसोमन्स, और जो प्लांट्स हैं वो टेक अप करते हैं नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया और नाइट्रेट्स। फिर आता है एसिमिलेशंस। जो रूट्स हैं प्लांट की वो क्या करती है, अब्जॉर्ब करती है नाइट्रोजन कंपाउंड्स फ्रॉम द सॉइल एंड द प्लांट यूज देम टू सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। क्या हुआ कि पहले नाइट्रोजन को फिक्स किया, ठीक है, जो बैक्टीरियाज होते, फिर उन्होंने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को लेते हैं अमोनिया की फॉर्म में और नाइट्रेट्स की फॉर्म में। फिर देन क्या होता है, जब क्या होता है, जो रूट्स जब वो सॉइल में आ गई तो सॉइल से क्या होती है, जो रूट्स है वो एब्जॉर्ब करती है उसको, और उसको क्या करती है, यूज़ करती है उसको, जो प्रोटीन उन्होंने ली होती है उसको सिंथेसाइज करने के लिए और जो अदर कंपाउंड्स को बनाने में। ठीक है, फिर जब यूज़ कर ली फिर क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन हो जाती है। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होती है, द नाइट्रेट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन गैस एंड विच इज रिलीज्ड बैक इन द एटमोस्फेयर बाय सर्टेन बैक्टीरिया, एग्जाम्पल के लिए स्यूडोमोनास। ठीक है, क्या हुआ, पहले उसकी नाइट्रोजन फिक्सेशन हुई, फिर उसका देखो क्या हुआ, नाइट्रिफिकेशन हुई, फिर एसिमिलेशन हुआ, और फिर से क्या हुआ, डीनाइट्रिफिकेशन होकर वो फिर से एटमोस्फेयर में वापस आ गई। तो वो कहाँ से, यहीं से स्टार्ट हुआ, यहीं से फिर से वापस आ गया, एटमोस्फेयर से स्टार्ट हुआ और एटमोस्फेयर में लास्ट में फिर से वापस आ गया। तो आई होप आपको यहाँ तक जो भी हमने चैप्टर समझा, जो नाइट्रोजन साइकिल हमने डिस्कस किया, अदर चीज़ें डिस्कस की, वो समझ आई होगी। थैंक यू एंड हैव